नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की किताब से दूसरी इकाई से पाठ 7 महिला आश्रम पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं काका कालेकर। बच्चों, महिला आश्रम एक ऐसी जगह या एक ऐसी संस्था कहलाती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहती हैं। वे महिलाएं जो घर से बेघर हो जाती हैं या जिनके पति मर जाते हैं या फिर जिनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, वे महिलाएं वहाँ पर आकर रहती हैं। इसलिए उसे महिला आश्रम कहा जाता है। अब हम देखते हैं इस कहानी के लेखक को। इस कहानी के लेखक हैं गांधीवादी काका कालेकर। जी हाँ, गांधीवादी अर्थात गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने वाले काका कालेकर। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। अब हम काका कालेकर के जीवन से परिचित होंगे। इनका जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र में हुआ। इनकी मृत्यु 1981 नई दिल्ली में हुई। काका कालेकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि। अब हम देखते हैं अपने गद्य संबंधी की ओर। प्रस्तुत पत्र में कालेकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ काका कालेकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, व्यवस्था, उसके नियम आदि के बारे में किसी को पत्र के द्वारा निर्देश दिए हैं, जिसमें हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने पत्र की ओर। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम अर्थात घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध ना हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। बच्चों, यहाँ पर काका कालेकर जी अपनी बहन सरोज को कुछ सलाह देते हुए पत्र लिख रहे हैं। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। पहचान अर्थात अपना कोई ऐसी पहचान पात्रता प्रमाण पत्र जिसे दिखाकर वो अपनी आइडेंटिफिकेशन करवा सके। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन
कलह और कूढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटक अपने खर्च से रह सकें और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकें। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट ना हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दें। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्था मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। भी अच्छी है। फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंथीमम फूल बहार में हैं। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोस्मोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। सिरहाने अर्थात जहाँ वह सर रखकर सोते हैं। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हों ऐसी लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। गुरुवार 21/12/44। अर्थात यहाँ पे उन्होंने पत्र की समाप्ति लिखते हुए अपना शुभाशीष देते हुए दिन और वार लिखा है। अब हम देखते हैं आगे। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव मुझे पत्र लिखोगी तो चलेगा। मुझे सप्ताह में एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह से ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। सादे क्रोटोन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। काका कालेकर ग्रंथावली से।
तो बच्चों, यहाँ पर काका कालेकर जी ने अपनी बहन सरोज को आश्रम के विषय में कुछ हिदायत दी है, जिसे एक पत्र लिखन का रूप दिया गया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी बहन को हिदायत दी और फिर उनके जवाब पाकर उन्होंने फिर से उन्हें पत्र लिखा है। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप इसे पढ़ें, इससे आनंद लें। तब तक के लिए नमस्कार।